जो बच्चे जेईई मेंस, नीट या जी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के अंदर फिर से वही चीज़ें सामने आ रही हैं जो कुछ समय पहले आ रही थी। आप सभी जानते हैं जुलाई के अंदर किए गए शेड्यूल एग्ज़ाम्स जो थे वो फर्दर पोस्टपोन हो गए थे सितंबर के लिए। अब सितंबर की स्थिति के बारे में जानें तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है कि सितंबर तक जो केसेस हैं वो कम हो जाएंगे। जिस तरह से जो ग्राफ है कोरोना का वो बढ़ रहा है और लगातार केसेस हाई जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि इंडिया का जो नंबर है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है और इंडिया जल्दी सेकंड नंबर पे आने की उम्मीद है। अब इस स्थिति के अंदर एग्ज़ाम्स आप कैसे लेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और बच्चों के अंदर भी यही एंजाइटी है, यही स्ट्रेस है कि क्या हमारे एग्ज़ाम्स आगे पोस्टपोन हो जाएंगे, क्या ये ज़ीरो सेशन हो सकता है। तो एक बार ज़ीरो सेशन के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आप जेईई मेंस, नीट या जी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आप से फॉलो कर सकते हैं एयर स्क्वाड चैनल को, जो कि यूट्यूब पे आपको फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल कराते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस पे एक एजुकेटर भी हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे जेईई मेंस, बिट सेट और नीट से रिलेटेड सारे लेक्चर्स और साथ ही साथ चीट कोड्स और कुछ ट्रिक्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेकआउट करिए। तो देखिए, हमारे पास अगर सितंबर में एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं या फिर कंडीशन अच्छी नहीं होती है, जाहिर सी बात है ना ही पेरेंट्स चाहते हैं कि कोरोना के बीच बच्चे जाके एग्ज़ाम्स दें और ना ही खुद बच्चे चाहते हैं कि हम कोरोना के बीच जाके एग्ज़ाम्स दें। कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऐसी भी दिख रही हैं जो कि एग्ज़ाम्स बिल्कुल कैंसिल कर रही हैं, पर जेईई मेंस और नीट जैसे एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता, ये आप सभी जानते हैं और ये सभी लोगों को पता है कि अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल होंगे तो जो मेन सीट्स हैं वो फिलअप नहीं हो पाएंगी। और अगर ये एग्ज़ाम्स नहीं होंगे तो किस बेस से बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स के बेसिस पर आईआईटीज़ के अंदर एडमिशन देना बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आईआईटी की जो रेपुटेशन है या आईआईटी की जो एक ब्रांड है या जो कंपनीज़ जो आईआईटी में आती हैं जो उसकी वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर आईआईटी भी बाकी कॉलेजेस की तरह हो गया तो जो वहाँ पे जो नंबर कुछ बच्चों को जॉब्स मिल जाती है, मेहनत करके जो बच्चे आईआईटी में पहुँच जाते हैं, कम से कम उनको तो सिक्योरिटी होती है कि हाँ, अगर हम 4 साल मेहनत करेंगे आईआईटी में तो हमें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में चांसेस बहुत कम रहते हैं बच्चों को। तो ये चीज़ होती है कि आईआईटी की एक अलग ही पहचान है इस वजह से। तो अगर ऐसा होता है, अगर बोर्ड एग्ज़ाम के बेसिस पे हो जाएगा तो वो गलत होगा और ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा जो हमारे पास चांस है वो है ज़ीरो सेशन। अगर ज़ीरो सेशन होता है तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है आप सभी के लिए। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि सितंबर के बाद फर्दर पोस्टपोन होना एक बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। क्योंकि जनवरी के अंदर हम सभी जाने 2021 वाले बच्चों के लिए एग्ज़ाम होता है। जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे वो अभी तैयारी कर रहे हैं अपने जेईई 2021 की, और उनके अंदर अभी ये डाउट है कि क्या जनवरी में एग्ज़ाम्स होगा या नहीं होगा। जितने भी कोचिंग सेंटर जो ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हैं वो अभी तक यही सोच रहे हैं कि जनवरी में एग्ज़ाम्स होंगे, क्योंकि वो अभी तक ऐसा नहीं कर सकते कि वो जनवरी की तैयारी ना करें जब तक ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता, ऑफिशियली ये बात अनाउंस नहीं होती है कि हाँ जनवरी के अंदर 2021 में हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी मीटिंग चल रही है, बात चल रही है कि 2021 में एग्ज़ाम लें या ना लें। तो जब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं आएगा, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोच सकता है कि 2021 में जनवरी में मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। तो वो इसी तरह से तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पर अगर बच्चों का सितंबर का एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो आप कब तक एग्ज़ाम कराएंगे? नवंबर, दिसंबर? अगर दिसंबर में एग्ज़ाम कराएंगे तो जो जनवरी वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा? और अगर 2020 वाले जो बच्चे हैं वो दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे तो नए सेशन का क्या होगा? तो यहाँ पर बात यही है कि ये सेशन अगर सितंबर के बाद आगे एग्ज़ाम नहीं हो पाते हैं या फिर सितंबर के अंदर एग्ज़ाम हो भी जाता है तो उसके बाद आने वाली स्थिति इतनी ख़राब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर केसेस जिस तरह बढ़ रहे हैं और इतने ज़्यादा लाखों बच्चे अगर एग्ज़ाम देंगे सितंबर के अंदर तो रिस्क सभी के लिए है। इसलिए बच्चे नहीं चाहते, ना ही पेरेंट्स चाहते हैं कि सितंबर के अंदर एग्ज़ाम हो अगर कोरोना केसेस कम नहीं होता। अगर वैक्सीन आ जाती जो कि बहुत कम उम्मीद है, पर इसके जल्दी वैक्सीन होगा कि अगले साल अगर कुछ एग्ज़ाम देंगे तो इसका मतलब अगर सितंबर में एग्जामिनेशन है तो आपका ज़ीरो सेशन डबल हो जाएगा। अगर ज़ीरो सेशन डबल हो गया तो मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि जो ये कह सकते हैं कि इस साल वाले जो बच्चे हैं उनको डबल करा जाए। एग्जाम देने वाले बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं तो हमें अगले साल वाले बच्चों के साथ एग्जाम देंगे, जो आपके जूनियर नंबर ऑफ सीट्स कम होने की वजह से ही आज हाल है हमारे देश के अंदर। उन बच्चों के साथ ही आपको आईआईटी के लिए, एनआईटी के लिए इतना ज़्यादा लड़ना पड़ता है एक दूसरे से कि बुरा हाल है। और इस समय अगर नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ जाएं तो काफ़ी बच्चों को रिलैक्सिंग हो जाएगा, काफ़ी बच्चों को एक तरह से रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। इतने ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं बच्चों की, मैं आपको बता नहीं सकता कितने ज़्यादा स्ट्रेस में बच्चे। जाहिर सी बात है कोई अगर होगा वो स्ट्रेस में होगा। और अगर हम यहाँ पे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे होते तो हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि 2 महीने के अंदर आप एक टाइम फ्रेम दे रहे हो कि 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। फिर बच्चों ने 2 महीने सोच के उसको एग्ज़ाम की तैयारी करी है, अब फिर से आप कह रहे हो कि 2 महीने बाद होगा। तो यहाँ पर दिक्कत है कि या तो एक आप लॉन्ग टर्म के बारे में बता दो कि हाँ भाई हम 6 महीने बाद लेंगे, 1 साल बाद लेंगे, या हम 4 महीने वाले एग्ज़ाम लेंगे, तो ताकि बच्चों को लगे कि हाँ भाई 4 महीने का हमारे पास टाइम है तो हम किस तरह तैयारी कर सकते हैं। अब 2 महीने के अंदर बच्चे सारे चैप्टर्स तो उठा के बैठेंगे नहीं, जो चैप्टर्स वो कर चुके हैं उसका रिवीजन ही करेंगे। 2 महीने के अंदर एक बच्चा क्या कर सकता है? रिवीजन ही कर सकता है। 2 महीने किस लिए होते हैं? जब बच्चे बोर्ड की तैयारी करते हैं वो बच्चा भी 2 महीने लेता है ताकि मैं लास्ट में सारा चैप्टर, सारे जो मेरा सिलेबस है वो रिवीजन कर सकूँ। 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस वो फिर से कवर अप नहीं करेगा, जो उसका हो चुका है वही वो करेगा। क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक चैप्टर ऐसे है कि उसे उठाया ही नहीं है, तो यहाँ पे 2 महीने का उसे टाइम मिल भी गया है फिर भी उसने वो चैप्टर नहीं करा है।
क्योंकि वो नया चैप्टर छेड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि जितना मैं चैप्टर्स कर चुका हूँ, जो मेरा सिलेबस कवर अप हो चुका है, मैं उसको अच्छे से रिपीट करूँ, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बेस्ड है वो यहाँ पे ट्राई करूँ। पर अगर उसे पता होता कि मेरे पास अभी 1 साल है, मेरे पास 6 महीने हैं, तो वो उस चैप्टर को भी उठाएगा जो चैप्टर उसने छुए तक नहीं, जो उस चैप्टर नहीं करें उस चैप्टर को उठा पाएगा, क्योंकि उसके बाद लगता है कि मेरे पास अभी टाइम है, मैं इन चैप्टर को यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिक्कत इस बात की आ रही है कि एक तो हमें टाइम फ्रेम चाहिए, दूसरा अगर ज़ीरो सेशन होता है तो यहाँ पर अगले साल जो कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, उनके अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स सभी को बढ़ानी पड़ेगी, सिर्फ आईआईटीज़ ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि बाकी एग्ज़ाम जो कैंसिल हो रहे हैं। अब यहाँ पर वीआईटी का एग्ज़ाम ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, एसआरएम कैंसिल हो चुका है। अब बिटसेट की बात चल रही है कि बिटसेट का क्या होगा। बिटसेट अभी काफ़ी ऐसी सोर्सेज के सामने हमारे पास बात आ रही है कि शायद वो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में, और सीरियस होकर कि ये कोई मजाक नहीं है कि आप 2 महीने करके बार पोस्टपोन करते रहें। एक फ़िक्स डेट सोचनी पड़ेगी, और ये सोचना पड़ेगा कि अगर एग्ज़ाम सितंबर में नहीं होते तो एग्ज़ाम्स को फर्दर अब आप पोस्टपोन ना करें। हो सके तो अब एग्ज़ाम्स को आप अगले साल लें। आप ही क्या राय है, आप स्टूडेंट्स हैं, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट करके, आपको क्या लगता है, और उसके बारे में सोचेंगे कि आगे जो फर्दर चीज़ें हो रही हैं उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर को समझ आए, कोई का डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। कोई आपका नोटिस होता है, इस बात करेंगे। थैंक यू।